हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिश तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है वो मैं बताने वाली हूँ, मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। यानी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम हो गया था, 7.5 हो गया था, जो नॉर्मल होना चाहिए 11 या 12 होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, नॉर्मल टाइम में भी। तो मैंने उस चीज़ को कैसे ठीक किया, मेरा हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा, तो चलिए मैं उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने उसमें क्या क्या किया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जानने वाली नहीं हूँ। बस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने चीज़ें की उसको ठीक करने के लिए, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ये खाया वो खाया ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल होता है वो किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिया वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आयरन का सोर्स जो होता है ये पालक, टमाटर, चुकंदर और अनार। ये 4 चीज़ें जो थी वो मैंने बहुत 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 ज़्यादा ली। और साथ में एक छेना, यानी छेना और पनीर, जो दूध को फाड़ कर एकदम से निकालते हैं ना, वो वाला वो। तो जो पालक था वो मैं डेली लेती थी। और उसका मतलब वैसे नॉर्मली मुझे ये साग और पालक ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे पालक पनीर पसंद है। तो मैं पालक का जो यूज़ करती थी उसको ऐसे मैं नहीं खा सकती हूँ, जैसे पालक आलू बना दिया या पालक टमाटर वगैरह, वैसे मुझे नहीं पसंद है। और रोज़ रोज़ कौन खाएगा यार पालक। तो मैं जो पालक का यूज़ करती थी वो मैं पालक पनीर की, आप लोगों ने वो देखी होगी जो पालक पनीर में पालक की ग्रेवी बनती है, मैं वैसी ग्रेवी रेडी करती थी। और साथ में जो छेना होता था, यानी जो पनीर निकालते हैं, वो पनीर निकाल कर उसमें पनीर डाल के, तो मैं पनीर और जो पालक, ये दोनों को मैं इस तरीके से लेती थी। क्योंकि मैं वैसे मैं ना कितनी बार भी खा सकती हूँ, वो मुझे पसंद है, तो मैं पालक को वैसे लेती थी। उसके बाद था सेकंड था टमाटर, जो कि उस टाइम सीजन्स भी होता है जो, तो उस टाइम मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा खाया। और टमाटर को जो मैंने खाया, अगर आप ऐसे खाते हो कच्चा टमाटर तो ठीक है आप खा लो, बट मैं क्या करती थी, टमाटर को कट करके पैन में उसको हल्का सा पानी डालकर उसको पका लेती थी। उसके बाद उसको पीस करके उसका जूस निकाल कर उसको छन्नी में छान कर जो बचता था उसका जूस, उसका एक सूप, प्योरे टाइप का सूप बना लेती थी और तब उसको लेती थी। तो ये बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप वैसे ले सकते हो टमाटर को, नहीं तो अगर आप कच्चा खा सकते हो तो आप कच्चा खा लो, बट उसका ये ध्यान रखना आप छिलका हटा के खाओ, क्योंकि छिलका अगर आप हटा दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छिलका बोलते नहीं खाना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं है। तो टमाटर तो मैं ऐसे लेती थी। और फिर जो आई बारी चुकंदर की, तो चुकंदर मुझे कभी नहीं पसंद है। मैं उसको सैलेड में खा सकती हूँ ना किसी तरह से। तो चुकंदर को ये 2 तरीके से मैं यूज़ करती थी, या तो हलवा बनाकर, जो चुकंदर को कद्दूकस करके उसका हलवा, घी में हलवा तैयार करके दूध, इलायची और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर उसका आप हलवा बना लीजिए, वो आप खा सकते हैं। वो आप आराम से खा लीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और नहीं तो दूसरा तरीका था, मैं नॉर्मली ये दूसरा तरीका करती थी, चुकंदर को मैं घिस लेती थी सुबह के टाइम में। उठकर जब मैं किचन में जाऊँ तो चुकंदर को घिस करके उसको पानी में डालकर रख देती थी। 1 गिलास या जितना भी आपको बनाना है, 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में एक चुकंदर करके 2 गिलास पानी में उसको रख देती थी 1-1.5 घंटे के लिए। वो जो सारा उसके अंदर का था वो पानी में आ जाता था, जो भी उसके अंदर अच्छे उसके गुण हैं वो पानी में आ जाते थे। उसके बाद उसका वो जो कद्दूकस किया हुआ पार्ट, उसको अलग करके वो पानी को छान लेती थी। और पानी को छानने के बाद उसमें मैं मिलाती थी टेस्ट के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और ना मेरे से भी ऐसे खाया जाता। तो टेस्ट के लिए मैं उसमें मिलाती थी जलजीरा, नींबू, काला नमक, और फिर वो उसका शरबत बनाकर मैं उसको पीती थी। और वो यकीन नहीं मानिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप ऐसे जिसको भी प्रॉब्लम है, खून की दिक्कत है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें बीटरूट काम करता है, आप ऐसे खाइए, मतलब आप डेली पसंद करेंगे उसको पीना। तो मैं भी यही यूज़ करती थी, और मैं उसको डेली नहीं लेकिन एक दिन बीच करके पीती थी, क्योंकि ज़्यादा चुकंदर भी खाना ठीक नहीं होता है। मतलब बोलते हैं कि ज़्यादा चुकंदर भी नहीं खाया जाता, बहुत ज़्यादा चुकंदर भी नहीं खाया जाता है। तो मैं उसको एक दिन गैप करके लेती थी, डेली नहीं लेती थी।
टमाटर डेली लेती थी, पालक डेली लेती थी, और अनार भी मैं डेली लेती थी, क्योंकि और उस टाइम मतलब वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फिर मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो उसकी वजह से मतलब सबका कहना था लो खाओ पियो ये करो, ताकि मेरे साथ साथ बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें मैं डेली लेती थी और इसी तरीके से लेती थी। और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी दिक्कत है या कुछ भी हीमोग्लोबिन कम है या कोई भी रीज़न है, तो आप ऐसे करके लीजिए। इन सारी चीज़ जो भी तरीके मैंने बताए हैं आप ऐसे लीजिए, आपको मतलब टेस्ट भी आएगा और आप खा भी पाएंगे। ये नहीं कि खा लिया और फिर उल्टी कर दी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे खाइए जो आप अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएँ, अच्छे से खा भी पाएँ और आपको मज़ा भी आए। तो बस ये तरीके थे जैसे मैं लेती थी। तो आई होप आप लोगों को भी ये तरीके पसंद आए होंगे, और आप लोग भी इसको, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, वो भी इस तरीके से लेंगे तो उन्हें भी हेल्प होगा और आपको भी अच्छा लगेगा किसी की हेल्प करके, और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तो बाय बाय।